हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। यह है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसा कि आप जानते हैं, सबको मालूम होगा, जैसे हम टेबल लिखते हैं। सपोज करिए 2 6 8 डॉट 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 1 2 3 4 5 इत्यादि, 3 6 9 12 डॉट डॉट, या 100 200 300 डॉट 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 500 30 तक, या 10 10। जैसे यहाँ पे हम 4 उदाहरण लिए हैं। पहला उदाहरण देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से। इसमें क्या है, सब में +1 जोड़ करके हमको उसका अगला पद प्राप्त हो रहा है। दूसरे वाले में देखेंगे 2 4 6 8 10, तो इसमें पहला वाला टर्म में +2 करने से हमको अगला पद प्राप्त हो रहा है। इसमें +3 कर रहे हैं, इसमें +100 कर रहे हैं। तो इसमें देखेंगे कि सब में एक निश्चित संख्या को जोड़ने से उसका अगला पद प्राप्त हो रहा है। तो जहाँ भी इस तरह का सीरीज मिलेगा, एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद उसका अगला संख्या प्राप्त हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में। तो जहाँ भी इस तरह का श्रृंखला हमको प्राप्त होगा, जिसमें कि पहले वाले संख्या में कुछ निश्चित संख्या जोड़ने के बाद उसका अगला पद अगर प्राप्त हो, तो इस तरह का जो सीरीज है उसको हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। तो आइए एक परिभाषा लिख लेते हैं, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या है? एक समांतर श्रेणी संख्याओं के एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। फिर से एक बार देख लीजिए, समांतर श्रेणी। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है, जैसे 2 4 6 डॉट डॉट इत्यादि। अब मान लीजिए कि ये हमारा एपी दिया हुआ है, तो इसमें कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे एक होता है पद, यानी कि पद इसमें कौन सा हुआ, 2 4 6 8, मतलब जो प्रत्येक संख्या है उसको पद बोलेंगे। एक होता है सार्व अंतर। पद को हम ए से डिनोट करते हैं, A1 A2
A3 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। सार्व अंतर D होता है। सार्व अंतर जो है हमको, तो उसके अगले पद में से पिछले वाले पद को माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पे है, अगर हम इस AP में देखेंगे 2 4 6 8, A1 हो गया हमारा 2, A1 बराबर 2, A2 बराबर 4, A3 बराबर 6। अगर हम D1 निकालना होगा, D1 क्या होगा, दूसरा पद में से पहला पद को माइनस करेंगे, यानी कि 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा। उस तरह से D2 करेंगे तो D2 होगा, तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे तो मिलेगा 6 - 4 यानी कि 2। यदि D1 बराबर D2 तो AP होगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, अगर कोई A1 A2 A3 डॉट 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 AN, अगर AN जो होगा उसका AP का nवां पद हुआ, N है, अगला पद हो जाएगा AN+1। तो इसमें अगर हम D निकालेंगे तो D क्या होगा हमारा, AN+1 माइनस AN, यानी कि N+1 ये पद हुआ, इसका पहले वाला पद जो हमारा है वो AN है, AN है। तो हमारा जो सार्व अंतर होगा वो AN+1 माइनस AN। जो हमारा सार्व अंतर जो है वो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, अथवा शून्य भी हो सकता है। इसी क्रम में थोड़ा सा बच गया है, उसको ख़त्म करने के बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक होता है परिमित AP, अगर जिसमें अंतिम पद दिया रहेगा, जैसे 2 4 6 8 डॉट 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 20 या मान लो 40, यह हुआ परिमित AP। एक होता है अपरिमित, वैसा AP जिसका डॉट डॉट रहेगा, अंतिम पद ज्ञात नहीं रहेगा, ये हो गया अपरिमित। ये था हमारा चैप्टर का एक संक्षिप्त परिचय। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्लास 10 NCERT। आप सब लोग किताब खोल कर रखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 5.1। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग मिलाएंगे। प्रत्येक किलोमीटर, निम्नलिखित परिस्थितियों में से किन परिस्थितियों में संबद्ध AP की सूची है और क्यों? पहला क्वेश्चन है इसमें 5.1 का पहला का चार्ट है, उसमें चेक करके बताना है कि कौन सा AP में है और कौन सा नहीं है। पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। ये लैंग्वेज के रूप में दिया हुआ है। इसको हम पहले तो सीरीज इसका लिखते हैं, सीरीज किस टाइप का बनेगा, उसके बाद चेक करेंगे कि AP में है कि नहीं है। तो बोल रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है। प्रथम किलोमीटर, पहला किलोमीटर का 15 रुपया है। उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर का 8 रुपया है, यानी कि इसमें +8 करेंगे, 15 और 8 23। फिर इसमें +8 करेंगे तो 23 और 8 31।
फिर इसमें +8 करेंगे, 8 जोड़ते जाना है, 39, इसमें 8 जोड़ेंगे 47, ऐसे किराया बढ़ते जाएगा। इसमें चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। एपी में होने के लिए उसका पहले क्या चेक करेंगे, सार्वअंतर, यानी कि इसमें क्या हो गया, A1 बराबर 15 हो गया, A2 बराबर 23। इसमें दिया है कि प्रत्येक में 8 ऐड करना है, तो D निकालेंगे और A3 बराबर कितना हो गया, 31। तो D1 निकालेंगे, 23 - 15 बराबर 8। D2 निकालेंगे, 31 - 23 8। तो देखिए यहाँ पे D1 और D2, D1 बराबर D2 है, इसलिए चूँकि D1 बराबर है D2, इसीलिए यह AP में है। इसका पहला AP में होगा। 4 और क्वेश्चन है, 1 का दूसरा देखेंगे। मैं सीरीज लिख दे रहा हूँ, आपको चेक करके बताना है कि AP में है कि नहीं है। AP में है तो क्यों है। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। दूसरा क्वेश्चन है, मान लेते हैं इसमें अगर कि आपका किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब शुरू में मान लेते हैं कि इसमें हवा की मात्रा 64 है, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 64 इसलिए मान रहे हैं कि उसका आगे जो गुना करेंगे उसमें हमको सुविधा होगा। इसमें 64 था, अब इसका 1/4 भाग बाहर निकाल दिए, तो 64 - 64 का 1/4 करेंगे तो 48 बचेगा, 48। अब उसके बाद 48 का फिर 1/4 निकाल देंगे, तो 48 का 3/4 बचेगा, तो 36 बचेगा। फिर निकालेंगे 1/4, तो इस बार हमारा बच जाएगा 27। अब इसको चेक करके आपको बताना है कि AP में है कि नहीं है, चेक आपको करना है। अब इसी तरह से प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाए। एक कुआं है, उसको खोदना है। जब कुआं खोदने जाएंगे तो प्रथम मीटर का जो खुदाई, 1 मीटर पहला बार जब खोदेंगे तो उसका है 150 रुपया, और उसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई में 50 रुपया बढ़ते जा रहे हैं कि 150 में हम 50 जोड़ेंगे तो 200, इसमें फिर 50 जोड़ेंगे तो 250, फिर 50 जोड़ेंगे तो 300। तो यही आपको बताना है चेक करके ये AP में है कि नहीं है। चौथा क्वेश्चन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज अगर आप लोग पढ़े होंगे तो मिश्रधन बराबर होता है P × 1 + दर 8 है तो 100 पावर n। पहला बार में 1 रहेगा, दूसरा बार में हो जाएगा 10,000 के 1 + 8/100 पावर 2, तीसरा बार हो जाएगा 10,000 1 + 8/100 पावर 3। ऐसे आगे जाएगा, आपको चेक करके बताना है AP में है कि नहीं है। इसका आंसर मैं कल बताऊंगा, और कल के बाद कल से इसके आगे के क्वेश्चन पर हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद।